यूएसए और चाइना के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी है जापान। आज के डेट में जापान की जीडीपी है अराउंड $6.2 ट्रिलियन। और क्या आप जानते हैं कि आज से 25 साल पहले जापान की जीडीपी कितनी थी? $5.1 ट्रिलियन। यानी कि इन 25 सालों में 20% भी ग्रो नहीं कर पाई है इनकी इकोनॉमी। आज जैसे दुनिया की सारी कंट्री प्रेडिक्शन कर रही है कि कब चाइना यूएसए को ओवरटेक कर लेगी जीडीपी के प्रोस्पेक्टिव में, वैसे ही 1980s में पूरी दुनिया प्रेडिक्ट कर रही थी कि कब जापान यूएसए को ओवरटेक कर लेगा, लेकिन वो दिन आज तक नहीं आया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जापानीज इकोनॉमी के बारे में और ऐसा क्या हुआ पिछले 25 सालों में कि उनकी ग्रोथ थम सी गई है। अगर हम करेंट सिचुएशन की बात करें तो लोगों के हेल्थ के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रही है वो है इकोनॉमी। सिर्फ किसी इंडिविजुअल कंट्री की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की। इनफैक्ट रिसेंटली आई एक रिपोर्ट की माने तो इस कोरोना वायरस की वजह से आई पैंडेमिक की सिचुएशन में वर्ल्ड इकोनॉमी को 8 to 9 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है और इसका असर अब दिखने भी लगा है। जापान, जिसकी गिनती दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में किया जाता है, $6 ट्रिलियन से भी ज्यादा इकोनॉमी होने के बावजूद हाल ही में आई रिपोर्ट्स की माने तो आज की तारीख में जापान में ऑफिशियल रिसेशन का दौर शुरू हो चुका है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम जापानीज इकोनॉमी के हिस्ट्री को थोड़ा ब्रीफ में जानते हैं। 1945 में वर्ल्ड वॉर टू के दौरान अलाइड फोर्सेस ने जापान की दो सबसे बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए। इसके बाद ये दोनों सिटीज लगभग खंडर सी बन चुकी थी। जापान का पूरा इकोनॉमी घुटनों पे आ गिरा था। इस तबाही के बाद जापान ने अपने इकोनॉमी को रिबिल्ड करना शुरू किया। जापान ने बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए और उसके बदले में उन्हें काफी फॉरेन एड्स मिले। इसके बाद जापान ने खुद का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया और इसकी मदद से उसने काफी सेक्टर्स में प्रोग्रेस की। ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में जापान अब दुनिया के बड़ी बड़ी देशों से compete कर रहा था। जापान ने लास्ट फाइनेंशियल क्राइसिस 1917 में देखी थी। उस टाइम पे उनकी करेंसी येन की वैल्यू 50% से डिप्रिसिएट हो गई। इस क्राइसिस ने जापान की इकोनॉमी को इतना इफेक्ट किया कि वो आज भी रिकवर नहीं कर पाए हैं। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की। इस पैंडेमिक की वजह से लगभग सारी इकोनॉमी सफर कर रही है। जब दुनिया की सारी कंट्रीज ने लॉकडाउन किया कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से रोकने के लिए, तब जापान एक ऐसा कंट्री था जहां की गवर्नमेंट ने पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं किया था। जापान की गवर्नमेंट का अपने देश में फुल लॉकडाउन ना करने का सबसे बड़ा रीजन था जापान में होने वाली ओलंपिक्स को बचाना और बिजनेसेस को ज्यादा नुकसान पहुंचने से रोकना। पर दोनों ही चीजें नहीं हो पाई। एक तरफ ओलंपिक्स भी पोस्टपोन हो गए और दूसरी तरफ जापान की इकोनॉमी में 3.4% का शार्प डिक्लाइन आ गया। अगर कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो जापान के लिए सिचुएशन फ्यूचर में और भी खराब हो सकती है, पर शॉर्ट टर्म के लिए। ये पहली बार है जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद जापान इतनी बड़ी क्राइसिस फेस कर रहा है। अब चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जापान के अंदर लॉकडाउन अनाउंस ना होने के बावजूद भी जापान की इकोनॉमी रिसेशन में कैसे पहुंच गई। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है जापान के एक्सपोर्ट का सीधे तौर पे इफेक्ट होना। जापान की इकोनॉमी दो चीजों पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती है, एक तो प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट और दूसरा टूरिज्म। आज की तारीख में दोनों ही सेक्टर्स की हालत बहुत खराब है, क्योंकि भले ही जापान ने अपने देश के अंदर लॉकडाउन ना किया हो, लेकिन दुनिया की बाकी कंट्रीज ने अपने अपने यहाँ लॉकडाउन अनाउंस किया है। और अगर हम लोग बात करें टूरिज्म इंडस्ट्री की, तो क्योंकि इस वक्त ट्रैवल बैन चल रहा है
और अगर ट्रैवल बैन ना भी हो तो जापान के अंदर करंट एक्टिव कोरोना वायरस केसेस को देखकर कौन अभी जापान घूमने जाएगा। यही वो कारण है जिससे जापान की इकोनॉमी इतनी ज्यादा इफेक्ट हो रही है। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक तो चाइना, जहां से ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया में स्प्रेड हुआ, और दूसरा अमेरिका, जहां इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला। दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी की हालत आज की डेट में कुछ अच्छी नहीं है। इस वजह से जापानीज इकोनॉमी को कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। यही सारी चीजें हैं जिसने जापानीज इकोनॉमी को रिसेशन की ओर धकेला। इन सब चीजों के बावजूद भी अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो बेशक हो सकता है कि जापान की इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा प्रॉब्लम फेस करना पड़े, लेकिन उम्मीद है कि जापान की इकोनॉमिक कंडीशन जल्दी ही बेटर हो जाएगी। If you like this content, please like the video, share and subscribe to this channel. I will post this type of content on every Monday on a regular basis. Also, if you have any suggestions or want a video on any particular topic of the economics curriculum, you can post a comment. I will try my best to make a video on that topic as well. Thank you.